अपना जुर्म कबूल कर लो, मुझे सख्ती करने पे मजबूर मत करो। चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम खून सच में नहीं किए। फिर झूठ बोल रही हो तुम? नहीं मैडम जी, वो झूठ नहीं बोल रही। हमारी बीबी सही कह रही है मैडम जी, खून उसने नहीं, खून हमने किया है। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं मैडम, झूठ हम नहीं, झूठ ये बोल रहे हैं। दरअसल उसका खून हमने ही किया है। ये सिर्फ हमें बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और कुछ नहीं। अरे काहे झूठ बोल रही है मुझे? देखिए मैडम जी, हमको बचाने के लिए झूठ बोल रही है। खून हमने ही किया है, हमको गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं रुकिए मैडम जी, मत तू यहाँ। मैडम जी ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इस खून से इन दोनों का कुछ लेना देना नहीं है। ये खून मैंने किया है, हम असली गुनहगार। एक गुनाह के तीन गुनहगार, और तीनों खून का इल्जाम अपने सर पर लेना चाहते थे। यहाँ तक कि एक दूसरे को इल्जाम से बचाने के लिए तीनों एक दूसरे को झूठा साबित करने पे तुले थे। आखिर ये माजरा क्या है? नमस्कार, मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। आइए ले चलता हूँ आपको अपने साथ मध्य प्रदेश के घटी हुई एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जो न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि आपके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देगी। आइए इस घटना की तह तक पहुंचने से पहले इस घटना से जुड़ी हुई मालिक आप? हाँ मैं बुनिया देवी, आराम से बैठी हो। मेरे पैसों का क्या? चलो निकालो ब्याज के पैसे। आपको तो मालूम है मालिक, मेरा बेटा मुंबई गया है पैसे कमाने के लिए। आते ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगी सूद समेत। 2 महीने से ये बात सुनते सुनते कान पक गए हैं, लेकिन ब्याज के दर्शन नहीं हुए। पैसे होते तो दे देती ना मालिक आपको। कहाँ से दूं आपको पैसे? तो घर खाली कर दो, ताला लगवा कर घर को सील करवा देते हैं। इसी घर को गिरवी रखकर हमसे पैसे लिए थे ना? नहीं मालिक, अगर आप हमको इस घर से निकाल देंगे तो मैं और मेरी बहू कहाँ रहेंगे मालिक? उससे हमको क्या मतलब? कहीं भी जाओ, पेड़ के नीचे रहो। हमको अपनी ब्याज से मतलब है, समझे? दया कीजिए मालिक, दया कीजिए, थोड़ा तो समय दीजिए। अभी के अभी कहाँ से दे दूं मैं आपको पैसे? मुझे अपना देना चाहो तो दे सकती हो। देने का एक जबरदस्त तरीका है तुम्हारे पास। चलो पाँव हटाना। गनीमत है पाँव ही ऊपर करने को कह रही है। तेरा रंग ढंग देखकर पता नहीं कब ऊपर जाने को कह दे। एक पैसा नहीं दिया तेरे बाप ने, खाली हाथ भेज दिया। और हमको देखो बोझ उठाए घूम रहे हैं। थोड़ा बहुत पैसा अगर तेरा बाप दे देता तो आज हम इस कामेश्वर का उधार चुकता कर देते थे, लेकिन नहीं। तुम्हारे बाप को हमारे उधार की क्या फिक्र, उसको तो अपना बोझ हल्का करना था, सो कर दिया। अब ढो हम रहे हैं। देखो महारानी को, समझती सब है मगर बोलेगी कुछ नहीं। अरे बाप ने बोलने लायका छोड़ा होगा तब ना।
कैसी हो डार्लिंग? अरे डार्लिंग सुन के किसी को इतना हंसी आ रहा है? हाँ, अरे डार्लिंग ही तो हो तुम मेरी। अच्छा, वैसे मुंबई में तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां घूमती होंगी ना? किस किस को डार्लिंग बोले आप? अरे डार्लिंग, तुमसे ज्यादा सुंदर कोई थोड़ी है यहाँ। हाँ? झूठ। काय झूठ? एकदम सच। अरे हम झूठ तुमको काय बोलेंगे? हाँ? अरे तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की दिख जाती ना तो कहूँ? अरे डार्लिंग, तो उसका फोटो खींच के तुमको भेज देते। हाँ? और क्या? तो तुम क्या समझ रहे थे? हम जो समझे ना वो बिल्कुल सही समझे। अरे क्या? यही कि आप बहुत बदमाश हैं। वैसे आप वापस कब आ रहे हैं? क्या है? हमारा याद आ रहा है क्या? अरे हम जल्दी आ जाए। और सुनो, ये बताओ, घर में सब कैसा है? चलो निकालो ब्याज के पैसे। पैसे होते तो दे देती ना मालिक आपको। तो घर खाली कर दो, ताला लगवा कर घर को सील करवा देते हैं। अब घर में सब ठीक है। आप फिक्र मत कीजिए। आप अपना ध्यान रखिए। यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बेटा है हमारा, हमसे बातें नहीं करा के खुद घुस के बातें किए जा रही है। क्या रे श्याम, कब आएगा तू? अरे अम्मा आ जाएंगे, कोनो खास बात है क्या? हाँ, वो कमीना कामेश्वर बहुत तंग कर रहा है। 2 महीना सूद नहीं मिला तो पगला गया है। पैसा के लिए हमें बहुत परेशान कर रहा है। अगर आ नहीं सकते बेटा तो कम से कम पैसे तो भेज दो। अरे अम्मा कहाँ से लाए पैसा? हाँ? अरे पैसा कोई पेड़ में उगता है क्या जो तोड़े और ले आए? कामेश्वर घर नीलाम करने की धमकी देकर गया है। अरे अम्मा तो चिंता मत करो, सब कोरा धमकी। अरे कामेश्वर अपना गांव का आदमी, वो ऐसा काय करेगा? तुम चिंता मत करो। और सुनो, अगली बार आए ना तो उसको बोलना कि हम आके उससे बात करते हैं। देख लो बेटा, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। अरे अम्मा तुम चिंता मत करो अम्मा, तुम बस अपना ध्यान रखो और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो। छी, इतनी गंदी चादर। मंजरी, अरे मंजरी। जी अम्मा, ये क्या है? हमारे बिस्तर पे इतनी गंदी चादर काहे बिछाई हो? वो दिन भर क्या कर रही थी महारानी? सुबह से तुझे चादर धोने के लिए टाइम नहीं मिला। अपने बिस्तर पे तो चादर साफ सुथरी बिछा के रखी है और मेरे बिस्तर पे इतनी गंदी चादर। तुझे शर्म नहीं आई? हम अभी कर देते हैं। हाँ ठीक है, कल सुबह होते ही सबसे पहले ये चादर धो देना, समझी ना? जा यहाँ से। मंजरी, अरे ओ मंजरी। अम्मा, अरे खाना ला के देगी कि नहीं? बस अभी। महारानी एक काम भी ठीक से नहीं करती है। आ गया भरी दोपहरिया में, ठीक से खाना भी खाने नहीं देते। अरे आ रही हूँ भाई। मालिक आप? ब्याज के पैसे लेने आया हूँ, पैसे निकालो अभी। ये क्या कह रहे हैं मालिक? कल ही तो आपने कुछ दिनों का मोहलत दिया था। अरे कब मोहलत दी थी मैंने तुम्हें? आप इस उम्र में झूठ बोलते शर्म नहीं आती? सीधे सीधे मेरे पैसे दे दो, नहीं तो। नहीं मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए हमारे ऊपर। थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए। मेरा बेटा मुंबई से आ जाएगा, आपके सारे पैसे चुका दूंगी।
अरे बहुत दिनों से तुम्हारा ये नाटक सुन रहा हूँ। चुपचाप मेरे पैसे दे दो वरना। कहाँ से दे मालिक? बहुत तकलीफ में है, तो ब्याज कहाँ से चुकाऊं? अरे ये तो उधार लेने के पहले सोचना चाहिए था। बेटी की शादी इतने धूमधाम से करने की क्या जरूरत थी? सादे तरीके से करती तो उधार लेने की नौबत ही नहीं आती। जब उधार लिया है तो देना ही पड़ेगा। थोड़ा समय दे दीजिए मालिक, पाए पाए चुका दूंगी आपका मालिक। कोई समय नहीं, सब समय खत्म। खाली करो ये घर। ये देखो कोर्ट के ऑर्डर। ताला लगकर घर सील भी हो जाएगा और 2 दिनों में नीलाम भी हो जाएगा। दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। अगर आप हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे मालिक? तुम कहाँ जाओगी ये तो तुम्हें मालूम होगा, मुझसे क्या मतलब? पकड़ के निकालो बाहर इस दुनिया को। नहीं, हमें थोड़ा समय और दे दीजिए, जैसे वो आएंगे आपका सारा पैसा लौटा देंगे। थोड़ा सा समय दे दीजिए। अरे तू यहाँ क्यों बैठ गई? दो घंटे में गद्दी पे आ जाना, बात करनी है। चलो। दुनिया ये है तुम्हारे मकान के कागजात। तुम्हारा मकान तुम्हारे बेटे श्याम के नाम से है ना? और ये है तुम्हारे मकान को गिरवी रखने के कागजात। तुम्हारे बेटे श्याम के दस्तखत हैं और अंगूठे के निशान। देख लो। अरे तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं, हम ही बताए देते हैं क्या लिखा है। इन कागजात के मुताबिक अगर हमें ब्याज की एक किस्त भी नहीं मिली तो हम जब चाहे तुम्हारे मकान को नीलाम कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसका मतलब अब हम जब चाहे तुम्हारे मकान को बेच सकते हैं। बोलो बुनिया, कब दे रही हो ब्याज का पैसा? मालिक, अगर हम अपने घर का सारा सामान भी बेच देंगे तो 1 महीने का ब्याज भी नहीं जुटा पाएंगे मालिक। क्या बात कह रही हो बुनिया, तुम तो बड़े आराम से ब्याज का पैसा दे सकती हो। वैसे तुम्हारे बेटे श्याम की बहू है बहुत सुंदर, एकदम चब्बर है। जी आप क्या कह रहे हो मालिक? हम वही कह रहे हैं जो तुम समझ रही हो। अब तुम कोई दूध पीती बच्ची तो हो नहीं। अब बोलो, ब्याज का पैसा ऐसे दोगी या वैसे, या फिर सोच लो। जाओ बुनिया जाओ। ठीक है मालिक। मंजरी, जरा इधर तो आ। जी अम्मा, बोलिए। जरा शाम को फोन लगा के दे। फोन उनको, लेकिन हमेशा तो वही फोन करते हैं। कल भी वही किए थे। जब उनका फोन आएगा हम आपकी बात करवा देंगे। बहस मत कर,
तुझे कहा है ना फोन लगा के दे, तो फोन लगा के दे। क्या बात है अम्मा, आप कुछ परेशान लग रही हैं। हम फोन करते हैं। अम्मा वो फोन नहीं उठा रहे। ठीक है, रहने दे, काम में व्यस्त होगा वो। जा तू अपना काम कर। अम्मा आप जा आराम कर लो। नहीं अम्मा, कहिए ना। अम्मा कहाँ हो आप सो कह रही हैं? कुछ नहीं बेटा, आँख में धुला चला गया। नहीं, आप हमसे कुछ छिपा रही हैं ना? कहीं ना, कहाँ बात है? कुछ नहीं, कहा ना बेटा, आँख में धुला चला गया। अम्मा अगर कोई बात है तो आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बहू नहीं, बेटी है। हम कभी भी आपकी आँख में आंसू नहीं आने देंगे, कभी नहीं। सोचे बुनिया। मालिक जल्दी सोचो, कहीं देर न हो जाए, सोचो। घर के अंदर रहना है या घर के बाहर, समझे? अच्छे से तैयार हो जाना शाम को। वो लाल वाली साड़ी है ना तेरी, वो पहन लेना, ठीक है? काहे अम्मा, कोई आ रहा है का? नहीं, बस यूं ही। अच्छा, समझ गए, वो आ रहे हैं ना? आगे वो अब क्या देखने के लिए यहाँ खड़ी हो? जाओ। अरे जाओ ना।
जाने दीजिए, नहीं तो उसे ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, तो चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। एक बात बताओ, अगर हम लोगों को बता दिए कि हम तो अपना ब्याज वसूलने यहाँ आए थे और तुम ब्याज देने से बचने के लिए हमारे साथ ये सब करने लगी, तब क्या होगा? ये घर के साथ साथ तुम्हारा इज्जत भी जाएगा। देखिए मालिक, हम शादीशुदा हैं, आपकी बेटी की उम्र के, हमें जाने दीजिए यहाँ से। अरे तुम रो काहे रही हो? हम तुम्हें कोई तकलीफ थोड़ी ही देंगे। अरे हम तो तुझसे प्यार करने आए हैं, प्यार। जब तक तुम हमारा साथ दोगी, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। देखो, अगर ये घर को बचाना है तो ब्याज तो देना ही होगा। वही ब्याज वसूलने आए हैं हम। हमें जाने दीजिए, देखिए हमें जाने दीजिए। हे भगवान, ये क्या मजबूरी है? अपनी बहू को बाजारू बनाने पर हम मजबूर हो गए। अरे घबराओ मत, सिर्फ प्यार करेंगे। मुझे जाने दीजिए। बेटी की शादी का कर्ज उतारने के लिए बहू की इज्जत को नीलाम करने पर मैं मजबूर हो गई। हे भगवान, ये दिन देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई? फिर आएंगे प्यार करने तुम्हें, ठीक है ना? बहुत नशीली है तुम्हारी बहू, लगता है बहुत ढूंढ के लाई हो उसको। कामेश्वर अपनी हवस के चंगुल में मंजरी और बुनिया को बुरी तरह फंसा चुका था। उसका जब मन करता वो मंजरी के पास जाता और बेचारी मंजरी का शारीरिक शोषण करता। मंजरी चाहकर भी अपनी जबान नहीं खोल सकती थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर इस बात का बहुत ही गहरा असर पड़ रहा था। कामेश्वर के बुरे इरादे के बारे में जानकर भी बुनिया चुपचाप बैठी रही, क्योंकि वो घर से बेघर नहीं होना चाहती थी। लेकिन क्या ये सही था? क्या उसे जरा भी अपनी बहू की इज्जत का ख्याल नहीं आया? और क्या ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा? क्या मंजरी के पति श्याम को इस बारे में कुछ पता नहीं चला? आइए देखते हैं। अरे श्याम, कैसी हो माँ? अच्छी। अरे इसको क्या हो गया अम्मा? ये काहे के लिए मुंह लटकाए बैठी? पता नहीं, 3-4 दिन से ऐसी ही पड़ी है। ओझा को दिखाया है, बोला ऊपरी हवा है, सब ठीक हो जाएगा। तू बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे क्या हुआ मंजरी डार्लिंग?
काहे के लिए इतना उदास हो? देखो हम आ गए, तुम्हारा श्याम। अब हंस दो, हंस दो, हंस दो। मंजरी बोलोगी? अरे कुछ तो बात करो, हम आए तो एक बार भी खुश भी नहीं हो। क्या जरूरत है उसको बुलाने का? मालिक, बेटा है वो हमारा, घर है उसका, हम उसको कैसे मना कर देते? कितने दिन के लिए आया है? इतने दिनों बाद आया है तो कम से कम 1 हफ्ता तो रहेगा ना मालिक। 1 हफ्ता? इतने दिन रह के क्या करेगा वो यहाँ? अरे कोई काम धाम नहीं मुंबई में उसके पास? देखो बुनिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे लिए अपना घर बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुमको अपना घर बचाना है तो बेटे को जल्दी से जल्दी यहाँ से चलता करो, समझे? जी मालिक। जाओ। बहुत प्यार करते हैं तुमको तो पता है। ऐसा हालत में हम तुमको नहीं देख पाएंगे। इससे अच्छा होता ना कि हम मर ही जाए। ऐसे बताओ ना डार्लिंग, क्या हुआ? तुम ऐसे काहे पथराई हुई? किसी ने कुछ कह दिया का? हमको तो लगता है ना कि हम दोनों का प्यार खत्म हो गया। पहले हम आते थे तो तुम हमसे कितना बात करती रहती, अब अचानक कहाँ हो गया? हाँ, तुम हमको नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? तुमको हमारा घर बताओ कहाँ हुआ? कहाँ हुआ मंजरी? मंजरी, हमको तुम नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? शांत हो जाए, बताओ कहाँ हुआ? अच्छा हम चलते हैं। अगली बार आएंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा उधार चुकाने का कोशिश करो। अब मालिक से पैसा लेके ना तुरंत भेज। अब बकिया जो ब्याज है ना वो कामेश्वर को दे। और अम्मा, हो सके तो मंजरी का ख्याल रखना और अपना भी। दो हफ्तों तक तुम्हारे लिए कितना तड़पे हैं मेरी जान, कैसे बताएं? इतने दिनों के बाद एक बार मिजाज फिर शांत हुआ है। फिर मिलेंगे। ठीक है। ला बेटा, झाड़ू मुझे दे दी, जा तू आराम कर ले।
बहू मंजरी कहाँ है? काहे का हुआ? आपने अपनी बेटी की शादी के लिए जिस कामेश्वर शर्मा से पैसे उधार लिए थे, कल रात उसका खून हो गया है। हमें शक है कि ये खून आपकी बहू मंजरी ने किया है। देखिए, हमने पता लगाया है कि कामेश्वर शर्मा के आपकी बहू से नाजायज संबंध भी थे। हो सकता है इसी नाजायज संबंध को छुपाने के लिए आपकी बहू ने उसका मर्डर कर दिया हो। कहाँ है आपकी बहू मंजरी, बताइए। क्या तुम ही मंजरी हो? कल रात तुम कहाँ थे? जी, घर पर। तुम्हारे कान का दूसरा झुमका कहाँ है? घबराइए मत, वो खोया नहीं है, यही है हमारे पास। ये देखिए। तुम्हें पता है ये हमें कहाँ से मिला है? कामेश्वर शर्मा की लाश के कुर्ते से। इससे साफ जाहिर होता है कि ये खून तुम्ही ने किया है। ले चलो इसे। अभी भी वक्त है, अपना जुर्म कबूल कर लो। मुझे सख्ती करने से मजबूर मत करो। चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम खून सच में नहीं किए। फिर झूठ बोल रही हो तुम? नहीं मैडम जी, वो झूठ नहीं बोल रही। हमारी बीवी सही कह रही है मैडम जी, खून उसने नहीं, खून हमने किया। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं मैडम, झूठ हम नहीं, झूठ ये बोल रहे हैं। दरअसल उसका खून हमने ही किया है। ये सिर्फ हमें बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और कुछ नहीं। काय झूठ बोल रही है मंजरी? हाँ, हमारा जुर्म तुम अपने सर पे काय ले रहे हो? देखिए मैडम, हमको बचाने के लिए झूठ बोली, खून हमने किया, हमको गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं, रुकिए मैडम जी। मत तू यहाँ। मैडम जी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इस खून से इन दोनों का कुछ लेना देना नहीं है। ये खून मैंने किया है। अरे अम्मा, अरे काहे झूठ बोल रही हो? तुम और मंजरी लगातार झूठ बोले जा रही हो। हाँ देखिए मैडम जी, तू कमीने कामेश्वर का खून ना हम नहीं किया, क्या कि ब्याज के आड़ में ना हमारी बीवी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहे हैं। उस कमीने का खून हमने किया है। वो हमारी इज्जत के साथ खेल रहा था, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने उसे मार दिया। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? हाँ ठीक है, मान लेते तुम दोनों की बात, लेकिन ये बताओ कामेश्वर का खून हुआ कहाँ? घर पर। और कहाँ मारेंगे? रात को कोई बाजार थोड़ी जाएगा। अरे मंजरी, तुम फिर झूठ बोल रही हो। उसका कत्ल घर में नहीं हुआ था, उसका कत्ल रास्ते में हुआ था मैडम। वो क्या हुआ था ना अम्मा, जब हमारे घर तू अपना घर जा रहा था तो बीच रास्ते में खेल गए। करना क्या था? थोड़ा सा भसा भसी हुआ, फिर हाथापाई हुआ, फिर मार दिया उसको। झूठ। कामेश्वर का खून ना तो घर पर हुआ है और ना ही रास्ते पर। उसका खून गद्दी पर हुआ है। क्यों मैडम जी, मैं सही कह रही हूँ ना? हमें कामेश्वर की लाश उसकी गद्दी से मिली है। सुबह जब उसके नौकर ने गद्दी का दरवाजा खोला तो वहाँ कामेश्वर की लाश देखी और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया और हम वहाँ पहुँच गए। हम बताते हैं मैडम जी, हमने कामेश्वर को क्यों और कैसे मारा। अपना घर बचाने के लिए अपनी बहू को उसके सामने परोस दिए। हमारी आत्मा हमें चैन से जीने नहीं दे रही थी। घर का कागज मिल जाता तो सब ठीक हो जाता। इसलिए जब वो कमीना हमारे घर पर मंजरी के साथ था, कमीना हरामी, बहुत खेल लिया हमारी बहू की इज्जत के साथ और नहीं खेलने देंगे अब हमारी मंजरी के साथ।
के कागजात चुराने आई थी बुढ़िया, ताकि ब्याज बिना दिए छूट जाए। लेकिन कामेश्वर से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। आज मैं तुझे हमेशा के लिए आजाद कर देता हूँ। अब नहीं छोड़ूंगा जिंदा तुझे। ये तो मर गया। अब क्या होगा? किसी को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा। पुलिस को पता चल जाएगा, पुलिस आ जाएगी और हमको जेल में रख देगी। मैडम जी, उस कमीने का खून करने का जरा भी अफसोस नहीं है हमें। अफसोस तो इस बात का है कि मैंने उसे पहले क्यों नहीं मार डाला। अगर ऐसा करती आज मेरी बहू गंदा नहीं होती। हम कानून से ज्यादा तुम्हारे गुनहगार हैं बेटा।